सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज है लेक्चर नंबर 3 हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। और ये लास्ट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज सारी चीज़ों से लेके ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, बट हाँ जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्वेश्चन काफ़ी हैं। बिना किसी देरी के हम लोग फटाक से हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप सा है कि इफ़ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज देखो टू हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं और उसके बाद जो वैल्यूज़ कॉमन निकलती है उसके मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं और बाकी जो रहती है उनके मदद से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें ये बोला ही गया है कि पी एंड क्यू एक प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का वन और उनके अलावा कोई और वो तो नहीं रहता है फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हम लोग कोई प्राइम नंबर लें 3, इसको फैक्टराइज करोगे तो 3 और 1 मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा नंबर तो नहीं आएगा, राइट। तो प्राइम नंबर्स का कहने का क्या मतलब है कि प्राइम नंबर फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो पी एंड क्यू है तो पी कैसे लिखा पाएगा, पी इंटू 1। अगर पी मान लो पी 3 होता तो 3 को कैसे लिखते हैं आप, 3 इंटू 1। इसके अलावा कुछ और हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही पी इंटू 1 होगा क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर फर्दर सॉल्व तो होंगे नहीं, वो एज इट इज रहेगा, उसका एक फैक्टर 1 और रहता है तो हम 1 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट रहता है क्यू। क्यू को भी हम सेम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्यू भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ पी क्यू हमने पढ़ा है, एलसीएम को कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स रहते हैं उनको सबको लिख देते हैं। जैसे पी है, क्यू है और 1 है। पी एंड क्यू माने पी क्यू और 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब हमारा एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पी क्यू। आप इस आंसर को मैच भी कर लेना, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्व स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। हम लोग इस चीज़ को लाइट कर लेंगे। इन्हें बोला है कि प्रूव करो 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इन्हें बोले है कि 1 इरेशनल प्रूफ करना है तो मतलब ये अभी इरेशनल नहीं है, और ये इरेशनल नहीं है मतलब ये रैशनल नंबर होगा। तो हम इस चीज़ को लाइट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है तो 1/√2 पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा, मतलब 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, ठीक है। ये होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं, हाँ थर्ड लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो प्राइम क्या कहना चाहिए, रैशनल नंबर्स रहते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं। तो ये 1/2 को अगर हमने लाइट किया कि एक रैशनल नंबर है तो ये एक पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, लेट 1/2 बी आर रैशनल नंबर्स वेयर 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा आपको लाइट करके चलना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ कर लेंगे n इक्वेशन 1। अब इसको लिख लो 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब एक काम करो, आप क्यू को ऊपर भेज दो, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू और ये पी को नीचे भेज दो, मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और ये 1 नीचे जाएगा और √2 ऊपर जाएगा, मतलब √2/1। अब इसको एज इट इज लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो चीज़ है ये रैशनल है और ये जो चीज़ है ये इरैशनल है। उल्टा बोल दिया मैंने। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये आ गया हमारे पास
क्यू अपॉन पी विच इज़ इक्वल टू √2। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। तो क्या कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं आ सकता। सो ये जो चीज़ है, इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे सीधा इसके बाद आगे कि हियर LHS is not equal to RHS because a rational number cannot be equal to a irrational number. That's why our assumption is wrong and 1 upon √2 is an irrational number. Hence proved. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या है, फिर से सेम चीज़ करेंगे, हम लोग लाइट करेंगे 7√5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, हियर 7√5 इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग लगातार 2 क्वेश्चन करें इसके। ठीक है, फिर इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं और यहाँ लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 7√5 इक्वल टू p/q, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 7 को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा √5 इक्वल टू p/7q, राइट। अब फिर से अगेन ये जो चीज़ है ये इरेशनल है और ये जो चीज़ है ये रैशनल है। हम लोग सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे आगे कि हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हियर एन इरेशनल, अच्छा लिखते हैं, एन irrational number cannot be equal to an rational number, so our assumption is wrong. Wrong या incorrect, hence 7√5 is an irrational number, hence proved. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग फिर से वही लाइट करेंगे 6 + √2 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 + √2 इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन चीज़ को इक्वेशन 1 बोल देंगे। तो करेंगे इन इक्वेशन 1 6 + √2 इक्वल टू p/q। अभी 6 यहाँ पे प्लस का है तो इधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। √2 इक्वल टू p/q - 6। अब 6 अकेला है, मतलब इसके नीचे 1 है, राइट। अब 1 है तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो √2 इक्वल टू
पी माइनस 6q अपॉन q। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगेन ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इररेशनल नंबर है। सो ये आगे सेम थ्योरी लिखाएगी कि हियर LHS is not equal to RHS because a rational number cannot be equal to an irrational number। ठीक है। So our assumption is wrong hence 6 plus root 2 is an irrational number। hence तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, देन वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ओके, देन द एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज। देखो हमें क्या बोला गया है, पी एंड क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व करके गिवन हमें पी दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर और क्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर बी। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, मतलब ए और जो ए और बी है वो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे, और मतलब यही ए और बी जो है ये पी एंड क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर्स हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन। देन द एलसीएम ऑफ पी क्यू इज, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या बोला गया है, एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू क्या होगा, तो ये एलसीएम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स रहते हैं उनको लिख देते हैं सारे जितने भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर्स लिखा, ए और बी ही नंबर है वो लिख दिया हमने। अब एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट है तो हम लोग पावर हाईएस्ट लगा देंगे, तो ए की पावर हाईएस्ट इसमें 1 है इसमें 2 है तो हम लोग 2 यूज़ करेंगे, इसमें 1 है इसमें 2 है तो हम लोग फिर से 2 यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, मतलब एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होगा। हेंस एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो है एवरीवन, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, रूट 3 को अब हमें से प्रूव करना है कि ये एक इररेशनल नंबर है, मतलब कि अभी ये रैशनल है नहीं, हमें प्रूव करना है, तो ये इररेशनल है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लाइट कर लेंगे, मैं छोटा छोटा देख कर चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हमें बाद में जगह चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले लाइट कर लेंगे, रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। अब अगर रूट 3 रैशनल है तो रूट 3 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। हमने पढ़ा था रैशनल वाले, मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं और जहाँ क्यू 0 के इक्वल नहीं रहता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं रहता है। और यहाँ का जो इसका जो HCF होगा, HCF ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज़ को आपको लाइट करके चलना है, और ये जो है हम इसको एक नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ऐसे ही हमारी सहूलियत के लिए कि हमको यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है, तो हम लोग स्क्वायरिंग किस में करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको यहाँ स्क्वायर करना है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में हमको एक स्क्वायरिंग करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
बोथ साइड मीन्स LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और p/q का होल स्क्वायर माने p² अपॉन q²। फिर नेक्स्ट, अब q² को यहाँ भी तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं है, मतलब इंटू 1 है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, p²/3। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका स्क्वायर भी 3 उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग कहें तो 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माने 16 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब सेम नंबर से ये और इसी नंबर से इसका स्क्वायर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये सभी के नंबर के लिए, 2 के लिए ही नहीं। जैसे 9 है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 3 9, 9 का स्क्वायर 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स, 21 टाइम्स होगा, 3 2 6, 3 7 21, 27 टाइम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी, अगर p² 3 से डिवाइड होगा तो p भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, थ्योरी छोटी सी, ठीक है, क्या जो मैंने आपको समझाया ना अभी यहाँ वही लिखना है कि हियर इफ p इज डिविजिबल बाय 3 सो नहीं p², ठीक है, if p² is divisible by 3 so p is also divisible by 3। ये ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, ठीक है, और इसको हम लोग अब इधर ले चलते हैं क्योंकि इसके साइड में हमें कुछ लिखना है। अब लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, p is also divisible by 3, तो ये लिख दो फिर p को 3 से डिवाइड किया। अब p अगर 3 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, अब वो नंबर क्या आएगा वो हमें नहीं पता है, तो हम उसको मान लेंगे कि m है और साइड में लिख देंगे लेट बी अ इंटीजर। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, फिर से लेट m बी अ इंटीजर। अब फिर से इसको 3 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, p = 3m। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो p = 3m मीन्स हमें क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई, p = 3m, p की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर ये जो चीज़ थी ना जो हमने छोड़ के चल दिए थे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो क्योंकि अब इसी में काम है। अब इसी को तो छोड़ के गए थे, इसको नहीं देंगे हम, इसके नीचे वाले को नाम देंगे। जो चीज़ छोड़ के गए थे ना हम आखिरी में उस चीज़ को नाम देंगे, मतलब उसमें हम लोग वापस आ जाएंगे। इसको छोड़ के गए थे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और यहाँ लिख दो इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 में p की वैल्यू को पुट कर दो, इन इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू को पुट कर दो, किसकी, p की वैल्यू को। p के साइड में ही लिखना है इस चीज़ को, ब्रैकेट में, मैंने डब्बे में लिख दिया। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू लिख दें, p² है तो जैसा पहले वो तो लिख लो q² मतलब q², p की वैल्यू क्या है 3m और p यहाँ पर स्क्वायर में है तो 3m का स्क्वायर अपॉन में 3। अब क्या करोगे, q² = 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, m का स्क्वायर m² अपॉन 3, 3 से 3 3 सा 9, राइट। नेक्स्ट q² = 3m²। ठीक है, ये समझ में आई। अब यहाँ पे 3 वापस से डिवाइड में भेज दो, q²/3 = m²। अब यहाँ पे फिर से ये सेम चीज़ लिखनी है कि अगर q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी डिवाइड होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर p² डिवाइड हो रहा है तो p भी होगा, q² डिवाइड हो रहा है तो q भी होगा। ये जो थ्योरी है ये सेम आपको यहाँ पर लिखना है। अभी मेरे को फिर से सॉल्व करना है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, q भी डिवाइड होगा, q अगर 3 से डिवाइड होगा तो फिर से कोई इंटीजर n आएगा, यहाँ पे m आया है, यहाँ n आएगा, और अगर यहाँ पे फिर से 3 को मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा q = 3n। इसको नाम दे दो इक्वेशन 4।
अब आप ये देखो कि ये P है और ये 3M है और ये Q है, ये 3N है। मीन्स P और Q के क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, मतलब ये फैक्टराइज हो गया और फैक्टराइज में जो हमको मतलब जो चाहिए रहता है प्रोडक्ट वो ये आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ P, Q इक्वल टू, या एलसीएम मत लिखो, आप ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 LCM of P, Q इक्वल टू, एलसीएम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एलसीएम की हमें ज़रूरत नहीं है, एचसीएफ, क्योंकि हम लोग यहाँ मान कर चलते हैं एचसीएफ PQ का 1 है। अब देखो 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है। फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 से हमें पता चला एचसीएफ ऑफ PQ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स रहता है दोनों में। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 और इसमें 3, दोनों में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ PQ का हो जाएगा 3। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम लोग फर्स्ट लेक्चर से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। एचसीएफ ऑफ P, Q 3 आ गया। अब यहाँ पे तो हमने मान के चला रहे थे कि एचसीएफ ऑफ PQ 1 आएगा, पर यहाँ पर 3 आ गया, मतलब गलत हो गया। क्या गलत हो गया, जो हमने सॉल्व किया है ये गलत हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन किया वो गलत है। सो फ्रॉम 3 and 4 एचसीएफ ऑफ PQ इज 3, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, छोटे से लिखते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी लंबी थ्योरी लिखनी है यहाँ। दिस कॉन्ट्राडिक्ट that HCF of P, Q equal to 1. Hence, our assumption that root 3 is an rational number is wrong. Thus, root 3 is an irrational number. Hence proof. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कहीं कुछ जगह पर कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर आप वीडियो को फिर से बैक करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा और ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सो अब हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमको इनको सबको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है, उसको मार्क करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करने जाएँ तो रूट 6 प्लस रूट 9, रूट 6 की वैल्यू तो लिखेंगे नहीं हम ना, बहुत इन्फिनिटी जाती है वो, तो रूट 6 एफेक्टिव आ जाएगा और रूट 9 मीन्स 3, तो ये तो एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर अगर हम लोग इधर आगे जाएं तो रूट टू की वैल्यू कोई रैशनल नंबर नहीं होती, रूट 2 की वैल्यू भी इन्फिनिट है, तो रूट 2 एफेक्टिव लिखा जाएगा क्योंकि रूट 2 की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अब है रूट 4 की वैल्यू होती है 2, बट स्टिल ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर ये एक रैशनल है, ये भी एक इरेशनल है, ये भी एक इरेशनल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ आगे जाएं तो रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो विच इज़ इक्वल टू 5, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5 एक रैशनल नंबर होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं होती है और रूट 5 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो एफेक्टिव रहेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपसे बने होंगे। एंड मैंने जितना हो सकता था मैंने मतलब समझाने का आपको ट्राई किया, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।